तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हम लोग देख रहे थे उत्तल लेंस में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा उसके प्रकृति के बारे में बताना था। तो हम लोग उत्तल लेंस में 6 जगह पर वस्तु को रखे थे और उसके 6 जगह पर रखने के बाद 6 जगह पर रखने के बाद उसका प्रतिबिंब प्राप्त किए थे और प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि उल्टा है कि सीधा है कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 6 पॉइंट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे हम लोग चलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग अवतल लेंस में। उत्तल लेंस हो गया था, अब अवतल लेंस में देख लेते हैं। तो अवतल लेंस में क्या करना है कि प्रधान अक्ष वस्तु को रखना है और इसमें भी क्या करना है, हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है। और प्रतिबिंब प्राप्त करके उसके प्रकृति के बारे में बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, कि छोटा है कि बड़ा है। ये देखना है कहाँ स्थित है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, किसके बीच में बना है, तो ये बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं सारे चीज़ को। अब हम लोग को देखना है, उत्तल लेंस में दो देख ही लिए हैं, अब अवतल लेंस में देखना है। और इसको प्राप्त करने के लिए आपको 2 नियम याद होना चाहिए, बस मात्र 2 नियम है। पहला नियम यह है कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से फोकस होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है, पहला नियम है। दूसरा नियम यह कहता है कि जब किसी किरण को प्रकाशित केंद्र से गुजारा जाता है, जब किसी प्रकाश से किरण को कहीं से भी गुजारे, ऊपर से नीचे से साइड से तिरछा उर्छा कहीं से गुजारे, किसी भी किरण को प्रकाशित केंद्र से गुजारा जाता है तो बिना अपवर्तन हुए सीधे निकल जाता है, मैंने बिना विचलित हुए। अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है लेकिन बिना विचलित हुए सीधे अपवर्तन हो जाता है। मैंने विचलित नहीं होता, एकदम सीधे जाएगा तो जिस एंगल से आपका वो जाएगा उस एंगल में सीधे निकल जाएगा। ठीक, तो ये आपका था। बस 2 किरण याद करना है और 2 ही किरण का हम लोग यूज करना है। और हम लोग उत्तल लेंस में भी हम लोग देखे थे कि मात्र 2 ही किरण का यूज किए थे। और दोनों किरणों का यूज करते हुए हम लोग कहाँ कहाँ से गुजारे थे, तो दोनों किरणों को गुजारे थे तो उसका नियम तो लगाए थे, लेकिन दोनों किरणों को जो वस्तु था उसके सिर से होकर 100% गुजारे थे, तभी उसका जो प्रतिबिंब बना था हमारा। तो इसमें भी वही नियम दोनों लगाएंगे और वस्तु के सिर से ही किरण को गुजारेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस में हेडिंग डाल लीजिए, अवतल लेंस में किरण आलेख। अवतल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने, अवतल लेंस में अवतल लेंस में किरण आलेख, चाहे लिख अवतल लेंस में किरण आलेख, चाहे अवतल लेंस में किरण आलेख प्रतिबिंब लिख सकते। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब। आप लोग हेडिंग पहले हेडिंग से निकाल लीजिएगा कि वहाँ पर उत्तल लेंस लिखा था, उसके बाद जो भी लिखा था देख लीजिए क्या लिखा था। इसमें भी आपका अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब, मैंने अवतल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बन रहा है उसके प्रकृति के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस का एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद उसके वस्तु को रखते हैं प्रधान अक्ष पर, जहाँ आपको रखना चाहिए, जहाँ जहाँ रखना चाहिए वहाँ हम रखेंगे और उसका प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और उसके प्रकृति के बारे में बताएंगे। काफ़ी ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आप सही तरीके से 2 नियम आपको याद होना चाहिए। नियम याद होने के बाद वस्तु किरण को कहाँ से गुजारना होगा, वस्तु के सिर से हर एक किरण को गुजारना होगा, बस जहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसके बारे में बस बता देना है। चलिए हम लोग बनाते हैं क्या, अवतल लेंस। तो आपको पता है कि शायद अवतल लेंस इसी तरह बनता है। ठीक, ये आपका रहा अवतल लेंस। ठीक, और ये क्या हो गया आपका प्रकाशित केंद्र, ये क्या होगा प्रकाशित केंद्र। और ये जो किरण जा रही है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष, शायद सीधा ही है। इसमें हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो जिस तरह उसमें रखे थे
उसी तरह इसमें भी हम लोग वस्तु को रखेंगे। जिस तरह उसमें रखे थे उसी तरह इसमें भी हम लोग वस्तु को रखेंगे। और जो हमारा यहाँ पर जो फोकस बनेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला फोकस बन जाएगा 1F1। और उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ये भी एक किसी गोले का एक भाग है। ये जो है ये वाला पार्ट, ये भी किसी गोले का भाग है। तो जानते हैं कि जो है आपका ऐसे गोला बन रहता है, तो यहाँ पर अगर केंद्र रहता है तो बीच में इसका क्या होता है, फोकस रहता है। तो यहाँ पे F1 हो गया, तो इसका मतलब सेम इसके दूसरे एकदम डिस्टेंस पर, इससे दुगुने डिस्टेंस पर क्या होगा, आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा केंद्र। इस वाले गोले का केंद्र रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, मान लीजिए जो पार्ट है, ये पार्ट हम यहाँ पर लिए हैं, मिटा देते सबसे पहले। ये वाला पार्ट ले लिए। अब जानते हैं कि ये जो पार्ट है किसी न किसी गोले का एक भाग होगा, किसी न किसी केंद्र का ही एक गोला होगा। समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए जो गोला है, थोड़ा सा जो गोला है, पूरा नहीं है, जो भी आधा इसका पार्ट है, किसी न किसी केंद्र का ही एक गोला होगा। तो मान लीजिए इसको जब पूरा हम बनाएंगे, तो पूरा बना दिए, तो इसके बीच के केंद्र को इन्हें वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तो अब जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। आप जानते ही हैं ये आपका त्रिज्या है। और अब ये भी जानते हैं कि ये इसको बोलते हैं हम सी। तो आप जानते हैं कि जो केंद्र होता है, जो आर होता है, इसके जो बीच में जो दूरी होता है, इसके बीच में जो एफ बराबर होता है क्या आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। माने इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। आर बराबर 2F होता है। आप लोग देखें, आर बराबर क्या होता है, एफ बाई। आर बराबर क्या होता है, एफ बाई। यहाँ से जो आर बराबर होता है एफ बाई 2। आर बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, पूरा ये आर है। देखिए, यहाँ से आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आर बराबर होता है एफ बाई 2। माने ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग जानते हैं आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या होती है। और इसके बीच में एफ है, तो 2 बराबर भागों में बांटा ही है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई 2। तो ये भी नियम है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है कि वक्रता गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध होता है। तो आर बराबर एफ बाई 2, याद रखिए, आर बराबर एफ बाई 2। चाहे एफ बराबर होता है 2R, एफ बराबर होता है 2R। तो यहाँ पर कैपिटल आर भी हो सकता है, स्मॉल भी आर हो सकता है। ठीक, तो ये हम लोग अवतल लेंस में भी देखे थे, दर्पण में भी देखे थे, और लेंस में भी, दोनों में वही नियम है। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो आज आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका केंद्र हो, ये आपका फोकस हो गया, तो फोकस हो ही गया। इसके दुगुने दूरी पर क्या है, केंद्र। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या होता है, C1 लिख देते हैं। C1 लिख देंगे, या इसी को लिख देंगे 1-2F, मैंने 1F2 लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1-2F लिख सकते हैं। आपको याद है, हमको बताए थे। तो इसमें नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, चाहे लिख भी दे दीजिए। क्या लिखेंगे, 1F2। इसी को 1F2 लिखे थे हम। लेंसों में उत्तल लेंस में लिखे थे, अवतल लेंस में लिख सकते हैं। चलिए, इसी तरह समझ लीजिए कि आपका प्रकाशित केंद्र है और किसी न किसी गोले का ये भी एक भाग है। तो इसका मतलब इसके सेम डिस्टेंस पर क्या होगा, इसके सेम डिस्टेंस पर क्या होगा आपका, यहाँ पर फोकस होगा। इस वाले गोले के लिए आधा दूरी पर क्या हो जाएगा, 1F2। और इससे सेम दुगुने डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, दूसरा इस गोले का केंद्र हो जाएगा। तो इसको C2 बोलेंगे। इसी को चाहे 2F2 बोल सकते हैं, 2F2। तो ये हमारा तैयार हो गया क्या, अवतल लेंस। हमारा अवतल लेंस तैयार होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी बिंदु हम दर्शाएं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग को बताना है आपको क्या, कि वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो एक बात आपसे बताना चाहते हैं, नीचे समझ जाइए कि सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। देखिए, कहाँ रख सकते हैं, प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में रख सकते हैं। ठीक, चाहे उसके बाद क्या करते हैं, फोकस पर रख सकते हैं। ठीक, चाहे फोकस के और चाहे केंद्र के बीच में रख सकते हैं, मैंने F1 और F2 के बीच में रख सकते हैं। चाहे F2 पर रख सकते हैं, या C1 पर रख सकते हैं, मैंने इसी पर रख सकते हैं। या कह सकते हैं कि F2 और क्या, मैंने C1 या अनंत के बीच में रख सकते हैं, या अनंत पर रख सकते हैं। ठीक, सेम आपका प्रक्रिया वही बनेगा। लेकिन एक बात आपको जानना यह है कि यह जानना है कि एक बार हम यहाँ पर अलग से डायग्राम बनाते हैं एक ठो, और यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि ये आपका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, या पर प्रकाशित केंद्र हो गया। देखिए, ये आपका मान लीजिए कि क्या हो गया, आपका फोकस हो गया। ठीक, F1। और यहाँ पर आपका जो है वो आपका हो गया F2। समझ में आ गया। ठीक, तो
सब जगह लिख दी है, ये यही डायग्राम बनाना है। यहाँ पर आपको एक बात दिखाना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या करते हैं कि वस्तु को एक बार यहाँ पर दोनों के बीच में रखते हैं। दोनों के बीच में रखेंगे तो याद रखिएगा, दोनों के बीच में रखेंगे, हमको वही नियम आजमाना है। तो जानते हैं कि ये आपका इस वस्तु के सिर है और अनंत से किरण आएगी तो इसके सिर से गुजारेंगे, और ये आपका क्या होता है, आधा होता है, और यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से बाहर की तरफ निकलती है, अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ फैलती है। आप जानते हैं क्योंकि ये अवतल लेंस है। और फिर से नीचे से भी एक किरण गुजारेंगे तो ये भी क्या होगा, चाहे अब ये देखिए, अब एक और वस्तु, अब एक और पॉइंट से यहाँ बन रहा है कि अब दूसरे बार क्या कहते हैं, प्रकाशित केंद्र को प्रकाशित केंद्र से होकर गुजारना जाता है। वस्तु के सिर से प्रकाशित केंद्र को गुजारा जाएगा, तो जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक, तो अब आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है। देखिए अब इसका बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो अब आप देखेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब, तो आप जानते हैं कि इसको हम लोग कहाँ ढकेलेंगे, ये तो ये किरण एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। दिमाग में आ रहा है ना, दिमाग आपको समझ में आ रहा है ना। ये जो किरण है ये तो बाहर फैलते हुए जा रही है, और ये भी प्रकाशित किरण फैलते हुए जा रही है, तो ये तो एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। लेकिन जैसे ही इस वाले किरण को हम पीछे ढकेलेंगे तो जानते हैं कि फोकस से गुजरता है, और ये यहाँ पर काट दिया है, यहाँ पर काट दिया है। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ बना है, F1 और C1 के बीच में। जब वस्तु को हम F1 और C1 के माने प्रकाशित केंद्र के बीच में रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है। देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में बना है। ठीक, यहीं पे बना है। और इसके बाद ये बता सकते हैं कि सीधा बना है, इसी पर सीधा ही बना है, मान लीजिए सीधा ही बना है। और ये भी क्या कह सकते हैं कि क्या बना है, कि वास्तविक बना है कि काल्पनिक बना है। तो देखेंगे ये प्रकाशित केंद्र से इधर बना है तो आपका काल्पनिक ही बना है। ठीक, और वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है, तो देखेंगे छोटा ही बना है। तो ये चीज़ दिखाना चाहते हैं। अब ये भी और ये भी चीज़ देख लीजिए कि जब हम वस्तु को उठाकर कहाँ पर रख देंगे, जब वस्तु उठाकर फोकस पर भी रख देंगे, फोकस पर भी यहाँ पर भी रख देंगे, तब भी आपका वही मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा सेम टू सेम। तब जब फिर से वस्तु को उठाकर इस पर रख दिए तो ये आपको अनंत से किरण मंगाए हैं, और लेंस से अपवर्तन के बाद ये फिर से ये आपका फैल हुआ। लेकिन इसे हम लोग पीछे की तरफ मिला दिए हैं। आप जानते ही हैं कि ये फोकस होकर गुजरती है, तो फोकस होकर गुजार दिया। ठीक, अब देखिए प्रकाशित केंद्र से गुजारना होता है ये किरण को, तो आपका ये प्रकाशित केंद्र है, और इसके सिर से जब गुजारेंगे तो फिर से वही चीज़ मिल रहा है। यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर ये काट रहा है। अब आपको फिर से मिल रहा है कि क्या है कि किसके बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। और फिर से क्या हुआ है, वस्तु से छोटा मिला है। फिर से क्या हुआ, काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो आप जानेंगे कि ये प्रकाशित केंद्र से बाईं तरफ है तो आपका काल्पनिक हो जाएगा। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो देखेंगे कि हर फिर से वस्तु से छोटा है, तो फिर से हमको सेम टू सेम वही प्रक्रिया मिला, फिर से हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, फिर से वस्तु को कहाँ उठा कर रख देते हैं हम लोग, वस्तु को हम फिर से उठा कर रख देते हैं एक बार। फिर से आपको बताना चाहते हैं कि वस्तु को उठाकर हम रख देते हैं एक बार। ये तो जानते हैं कि जब अनंत से किरण आती है तो फोकस होकर गुजरती है, ये हम डॉटो करके मिला दिए। ठीक, और ये आपका प्रकाशित केंद्र है। यहाँ पर वस्तु को रख देते बीच में, और F1 पर भी रख देते हैं। अब देखते हैं F1 और F2 के बीच में रखते हैं, तो जब F1 और F2 के बीच में रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, तो फिर से आपका क्या हुआ, वस्तु के सिरा हो गया। तो वस्तु के सिर से पहले किरण गुजार दिए। जब वस्तु के सिर से प्रधान समांतर आती है प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर फोकस से होकर गुजरती है। ये तो ऐसे चली गई है, लेकिन हम जानते हैं कि डॉट करके पीछे की तरफ मिला है, कल्पना की है कि फोकस से गुजरती है, तो फोकस से गुजार दिए। ठीक, अब दूसरा किरण क्या कहता है, दूसरा किरण यह कहता है कि दूसरा मतलब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजारना होता है, वस्तु के सिर से प्रकाशित केंद्र से होकर गुजारना होता है। तो चलिए वस्तु का सिर यह है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशित केंद्र से गुजार देते हैं। तो फिर से आपको यही देखने को मिला है, कि क्या फिर से ये जो बना है यहीं पर यही एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं। जो प्रकाशित केंद्र से गुजारे हैं तो फिर से आपको देखने को मिला कि यहीं काट रहे हैं। तो फिर से आपको क्या मिला कि यह देखने को मिला है कि जो प्रतिबिंब बना है फिर से कहाँ बना है, F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में ही बना है। फिर से देखेंगे कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो फिर से ये देखेंगे कि प्रकाशित केंद्र यह है और इसके बाईं तरफ बना है, तो फिर से कहेंगे कि ये आपका काल्पनिक है। छोटा है कि बड़ा है, तो फिर से देखेंगे कि ये इतना बड़ा इससे छोटा बना है, तो छोटा ही बना है। यहाँ पर हर समय आपको सेम टू सेम वही क्राइटेरिया मिलेगा। मैंने आपका अवतल लेंस है उसमें मैक्सिमम आपको यही एक चीज़ मिलेगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा C1 मैंने प्रकाशित केंद्र और F1 के बीच में बनेगा, प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो। और एक और आपको पॉइंट से ये मिलेगा कि
हर समय आपका क्या मिलेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, ये इधर कभी नहीं बनेगा। ये प्रकाशित केंद्र है, जानते हैं कि दाईं तरफ चली गई सभी दूरियाँ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब पॉजिटिव तरफ पर प्रतिबिंब आपका बनता है तब आपका वास्तविक होगा, ठीक। लेकिन आप जहाँ देख रहे हैं कि डॉटो डॉटो करके मिलाए हैं, डॉटो डॉटो, तो ये आप कल्पना किए हैं और कल्पना करते हुए आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। इधर ही आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है तो ये आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। और क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो आप जानते हैं कि इस दोनों रेखा के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, माने इससे इसके छोटे बनेगा, ठीक। तो अंदर ही बनेगा तो आपका छोटा ही होगा, और सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो नीचे कभी बनेगा ही नहीं, कभी आपका इसी पर बनेगा तो ये आपका सीधा होगा। तो मैंने हर समय आपको एक ही चीज़ मिलेगा, बस इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि इसमें वस्तु को केवल 2 ही जगह रख सकते हैं। आप रखेंगे 6 जगह रख सकते हैं, लेकिन आपको सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा, सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा। इसलिए हम इसमें यह दिखाना चाहते थे आपको कि वस्तु सिर्फ इसमें 2 ही जगह रखते हैं, क्योंकि 6 जगह रखेंगे तो आपको 5 जगह ये देखने को मिलेगा, माने 5 पॉइंट्स देखने को ये मिलेगा कि सेम टू सेम वही आपको प्रकृति के बारे में वही लिखने को मिलेगा कि वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, और वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा, और प्रकाशित केंद्र और एपोन के बीच में आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। माने 5 जगह रखेंगे तो यही मिलेगा। तो उसे जो 5 जगह आपको जानते हैं कि वही प्राप्त होगा, इससे बढ़िया एक ही जगह हम ले लेते हैं, एक ही जगह कहीं भी रख देते हैं, क्योंकि वो पता चल गया। अच्छा, एक बार और दिखा देते क्या कि जब वस्तु को उठाकर हम लोग F2 के बीच में रख देते हैं, इस पर रख देते हैं F2 पर, तो जब इस पर रखेंगे तो फिर से वही होगा। ये तो आपका पहला किरण है, थोड़ा सा इति हुआ है, गाजर मजर हुआ है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं फिर से वही किरण वही गुजरेगा और ये फैलते हुए प्रतीत होगा। फिर से इसको इमेजिंग करके पीछे की तरफ बनाएंगे तो फोकस होकर गुजर गया, ठीक। और फिर से क्या करते हैं कि इस वाले इसके वस्तु के सीट से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशित केंद्र से गुजरते हैं, तो फिर से देखेंगे तो फिर से यहीं से काटते हुए प्रतीत होगा, फिर से यहीं से काटा है, तो फिर से वही प्रकृति के बारे में आपको लिखने को मिलेगा, ठीक। कि छोटा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। फिर से वही प्रकृति के बारे में लिखना है, तो इसीलिए हम लोग 5 जगह पॉइंट को छोड़कर केवल 2 पॉइंट्स को ही लेंगे, ठीक। तो चलिए, जो 2 पॉइंट्स है वह यह है कि एक बार वस्तु को रखेंगे अनंत पर और एक बार वस्तु को रखेंगे प्रकाशित केंद्र। देखिए, एक बार वस्तु को रखेंगे अनंत पर, इसका मतलब कहीं अनंत पर रख देंगे, और एक बार वस्तु को रखेंगे प्रकाशित केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच में, प्रकाशित केंद्र और अनंत के बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब होगा काल्पनिक होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, और प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में बनेगा। तो इसलिए एक ही जगह कहीं पर रख देंगे, जहाँ आपको रखने का मन करे तहाँ रखिए, क्योंकि कहीं पर भी रखेंगे प्रकाशित केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो आपको एक ही प्रकृति के बारे में देखने को मिलेगा कि जो वस्तु होगा काल्पनिक होगा, प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा, और जो आपका होगा कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रकाशित केंद्र तथा F1 के बीच में बनेगा। और जो आपका होगा और क्या था आपका प्रकृति के बारे में कि छोटा होगा तो बड़ा होगा तो छोटा होगा, तो ये आपको देखने को मिल गया, ठीक। और सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो अब इसके ऊपर बना है, इसके ऊपर ही बना है, प्रधान उसके ऊपर बना है, तो सीधा ही होगा हर समय पर। तो चलिए, इसी को हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग यह समझ जाइए कि अवतल लेंस में केवल 2 जगह वस्तु को हम रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 6 जगह पर रखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सेम टू सेम वही हमको चीज़ मिलेगा, तो इसीलिए 6 जगह रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आप समझ जाए, ठीक। तो इसीलिए नीचे थोड़ा सा समझा देते, अब इस पर रखते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखे हैं अवतल लेंस में, जब वस्तु को अनंत पर रखे हैं, पहला डालिए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उस क्या करना है कि स्टार बना के लेते हैं, प्रकृति के बारे में बताना है, प्रकृति के बारे में बताना है। चलिए, प्रकृति के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अनंत पर रख दिए, और आपको पता है कि 2 किरण गुजारना है, क्या कि एक किरण क्या आती है, प्रधान अक्ष समांतर आती है, और क्या होता है लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, ठीक। और दूसरा क्या होता है कि प्रकाशित केंद्र से गुजरते हैं तो सीधा बिना माने विचलन हुए सीधा निकल जाती है, सीधा अपवर्तन हो जाती है। चलिए, पहला किरण है तो अनंत पर, तो अनंत मान लीजिए यहाँ से आ रही है, अनंत से कोई उसका पता नहीं है कहाँ से आ रही है, तो अनंत से लेकर जा रहे हैं, तो अनंत से मंगा रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से, थोड़ा सा
इसमें इसको अलग अलग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से जो होता है आपका, ये जो अलग कर रहे हैं यहीं से आपका जो किरण होता है वो आपका अपवर्तन होता है। माने यहाँ से नहीं होगा, इस हिस्से से नहीं होगा, यहीं से किरण अपवर्तन होगा, बीच में से अपवर्तन होता है। तो आप जानते हैं कि इसको डॉट डॉट इस लिख करके मिलाए थे कि इसको हम मिलाएंगे बाद में। तो ये कौन सा किरण है? अनंत से आती प्रकाश की किरण है। और अनंत से आती प्रकाश की किरण है प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे फोकस से गुजरती है। तो ये तो जानते हैं कि आप ऐसे गुजर जाएगी, ये ऐसे गुजरेगी, ठीक, ऐसे गुजरेगी, ठीक। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कैसे, एक मिनट, ये कैसे गुजरेगी, ऐसे गुजर जाती है। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि ये फोकस होकर गुजरना ही है तो गुजरना ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पीछे की तरफ मिला देते हैं, डॉटो डॉटो करके पीछे की तरफ मिला दिए तो आपको यह मिला है, आपको यह मिला है। तो फोकस होकर गुजर गई, ठीक। आपको कम से कम 2 किरण गुजरना होता है। तो अब बताइए कि जब वस्तु अनंत पर है तो वहाँ से हम तो वस्तु के प्रकाशित केंद्र से गुजार नहीं सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पर है, ठीक, इनफाइनाइट पर है, तो हम सबसे पहले कि वस्तु को हम तो पता नहीं कर सकते कितना बड़ा वस्तु है, ठीक, लेकिन इमेजिंग की है तो प्रकाशित केंद्र से गुजार नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकाशित केंद्र से कब गुजारेंगे, वस्तु के सिर से गुजारेंगे, और वस्तु का सिर यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर से एक और क्या करेंगे, अनंत से आते नीचे हुए से आते ही प्रकाश की किरणें गुजार लेंगे, फिर से नीचे से आती प्रकाश की किरणें गुजार लेंगे एक बार और अनंत से आती, तो फिर से एक बार और यहाँ से गुजार देते हैं। ठीक, और फिर से ऐसे गुजारे, एक मिनट, थोड़ा सा तिरछा हो गया था। अब जानते हैं कि फिर से क्या होती है, अपवर्तन हो जाएगा, और अपवर्तन होगा तो यहाँ से फैलते हुए प्रतीत होगा, और इसी को यहाँ से फैलते हुए प्रतीत होगा तो इसे पीछे के डॉट डॉट तरफ मिला दिए हैं। तो डॉट डॉट करके मिला है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है, F1 पर काट रही है, F1 पे काट रही है। तो इसी के बारे में लिख देना था। अब इसके प्रकृति के बारे में लिख देना है। ये तो किरणें, ये जो किरण आई है ये फैलते हुए निकल गई है, ये जो किरण आई है बाहर की तरफ निकली है, और ये भी जो किरण आई है बाहर की तरफ निकल गई है। तो आप ये जानते हैं कि ये किरण एक दूसरे को नहीं काटेगी, लेकिन जैसे इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस होकर गुजरेगी। तो ये किरण एक दूसरे को यहाँ पर F1 पर काट दिया है। अब इसी के बारे में सब कुछ आपको टोटल बताना है, इसी के बारे में सब कुछ बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रकृति के बारे में बताना है, तो बताना ये है, इसी पर काट दी है। तो अब बताना है कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो आप जानते हैं कि ये आपका क्या है, प्रकाशित केंद्र है, और इसके दाहिनी तरफ माने इधर पॉजिटिव साइड में जो होती है आपका होता है काल्पनिक। और जहाँ आपको पीछे बना है तो पीछे हम लोग कभी भी इमेजिंग करके ही बना सकते हैं, दर्पण के पीछे, लेंस के पीछे हम लोग कभी इमेजिंग करके ही बना सकते हैं। तो अब जाएंगे काल्पनिक, माने इमेजिंग माने जो आभास करके बना सकते हैं, आभासी बोलते हैं उसे, काल्पनिक बोलते हैं। तो होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक, ठीक। और फिर से आपका होता है कि छोटा है कि बड़ा है। तो आप देखेंगे कि लगभग अनंत पर जो वस्तु होता है वो आपका कभी बड़ा ही होता है। आप लोग याद रखिएगा कि अनंत पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा कभी बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, अनंत पर जो भी वस्तु बनेगा कभी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। तो आप लोग जब जान रहे हैं कि अनंत से आ रहा है तो बहुत बड़ा होगा, तो इसका प्रति ये जो इस पर बना है प्रधान अक्ष पर ही बन गया है, एक बिंदु पर ही एक दूसरे को काट दिए हैं। अब जानते हैं कि एक दूसरे को जहाँ काटते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। और ये देखेंगे ये तो एकदम छोटा सा, अत्यंत छोटा बना है, ठीक, इसी पर बन गया है, प्रधान अक्ष पर ही बन गया है, इसे कोई हाइट नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे अत्यंत छोटा। तो अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, ठीक हो गया। अब चलते हैं क्या कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है तो लिखेंगे फोकस पर, फोकस, फोकस पर माने 1F1 पर, फोकस पर 1F1 पर, याद रखिएगा। और अब एक और होता है सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो देखेंगे इसी बना है तो लिखेंगे सीधा, लिखेंगे क्या, सीधा। तो यही चारों चीज़ होता है लिखने के बारे में बताना चाहता होता है प्रकृति में, कि काल्पनिक है कि वास्तविक है, छोटा है कि बड़ा है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, और सीधा है कि उल्टा है। तो हम लोग चारों देख लिए, और ये भी आप लोगों को आई होप कि ये भी जो किरणें होगी काफ़ी आसानी से आपको समझ में आया होगा। इसमें
एक किरण को नहीं गुजार रहे हैं, केवल एक ही किरण को गुजार रहे हैं, दूसरा किरण को नहीं गुजार रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसमें वस्तु जो है अनंत पर रखा है, अनंत पर रखा है तो उसके सिर से होकर गुजारना होता है। तो वस्तु को अनंत पर जब है तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि उसका सिर कहाँ है, तो इसलिए उस वाले किरणों को नहीं गुजारना है। कौन सा? जब वस्तु को मतलब प्रकाशित केंद्र से गुजारा जाता है तो उस किरणों को नहीं गुजारा है। फिर से एक ही किरण को नीचे से ऊपर से दोनों से गुजार दिए हैं, तो हमको देख रहा है कि फोकस होकर गुजरती है। आप लोग ईजी वे में समझिएगा ना कि जब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा था, जब मैंने वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस बनता है, याद रखिएगा। दर्पण हो चाहे लेंस हो, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, याद रखिएगा। चारों बता रहे हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर दोनों में बता रहे हैं, दोनों के लिए बता रहे हैं। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, अगर अनंत से आएगी प्रकाश की किरणें तो फोकस होकर गुजरेगी, फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। माने अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसे, यही आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, क्योंकि ये चारों में क्या है, सेम टू सेम है, चारों में सेम टू सेम है। वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में हो या अवतल लेंस में, उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में हो, फोकस पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। तो इसका प्रतिबिंब फोकस बन गया। तो यह था आपका पहला। दूसरा, वस्तु को रख देते हैं कहाँ, तो कहीं पर भी रख सकते हैं, कहेंगे प्रकाशित केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं पर भी रखिए, सेम टू सेम एक ही प्रक्रिया आपको मिलेगा, एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, इसीलिए एक ही बार कहीं पर रख दीजिए। तो मिटा देते हैं प्रकृति, इसके सारे चीज़ को मिटा दिए और इसको भी मिटा देते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु को अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को प्रकाशित केंद्र तथा अनंत के बीच में कहीं भी रखा जाए तो आपका सेम टू सेम आपको मिलेगा प्रतिबिंब। तो आपको जहाँ मन करता है रख सकते हैं, तो जहाँ मन करता है रख सकते हैं। तो आपको अगर जहाँ भी मन करता है वहाँ रखेंगे, सेम टू सेम आपको वही चीज़ मिलेगा। तो आप वक्रता केंद्र मैंने C1 या अनंत के बीच में रखेंगे तो आपका वही प्रतिबिंब बनेगा। हम आपको दिखा दिए हैं, पीछे एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखाए थे। आप यहाँ पर भी रखिएगा, फोकस पर भी रखिएगा, 2F2 पर या C1 पर रखिएगा तो वही सेम टू सेम वही प्रतिबिंब बनेगा। या इसके बीच में रखिएगा तो आपको सेम वही मिलेगा, या इस पर रखिएगा तो वही मिलेगा, और इसके बीच में रखिएगा तो आपको सेम टू सेम वही मिलेगा। इसलिए आपको जहाँ मन करता है वहाँ रख दीजिए। तो हम उठाकर कहाँ रख देते हैं, वस्तु को रख देते हैं कि C1 पर रख देते हैं, मैंने 1F2 पर रख देते हैं। कहाँ पर? इस पर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी लिख दीजिए कि हम यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर लिखिए अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में लिख दीजिएगा कि F2 पर रखे हैं, F2 पर रखे, F2 पर नहीं, सॉरी, हाँ F2 पर रखे हैं, F2 पर रखे हैं। ये आपका F1 होगा, 2F1 होगा, माफ़ कीजिएगा, 2F1 होगा, 2F1 पर रखे हैं, 2F1 पर रखे हैं, या आप बोल सकते हैं C1 पर प्रकाशित केंद्र पर रखें। तो चलिए फिर से इस पर रखेंगे। तो फिर से अनंत से आती प्रकाश किरणें क्या होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, तो गुजार दिए। अब एक और होता है क्या कि प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे। तो आपको प्रकाशित केंद्र यह है और ये आपका वस्तु का सिर है, तो इससे हम लोग जब गुजारेंगे तो ऐसे करके गुजार दिए, ये गुजार दिए, ऐसे करके गुजार दिए। अब जानते हैं कि जब गुजार दिए तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काटी है, ये पीछे की तरफ मिलाए थे तो यहाँ पर काटी है, और ये वाला यहाँ पर काटी है। तो क्या हो रहा है कि इसको ऐसे खींच देते हैं, खींच दिए, और फिर से इसके बारे में, प्रकृति के बारे में लिखना है। तो अब बताइए कि काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो आपको याद आएगा कि काल्पनिक है, क्योंकि प्रकाशित केंद्र के बाईं तरफ बना पड़ते हैं, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक हो गया। अब देखिए छोटा है कि बड़ा है, तो देखेंगे प्रतिबिंब इतना बड़ा है और छोटा बना है, तो बोलेंगे छोटा है, छोटा है।
सीधा है कि उल्टा, तो देखेंगे वस्तु इस पर रखा है और प्रधान अक्ष वही ऊपर की तरफ बना है, तो बोलेंगे सीधा है, सीधा है। और कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो कहेंगे F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में। तो F1 तथा प्रकाशित केंद्र के बीच में, यहाँ से प्रकाशित केंद्र के बीच में, प्रकाशित केंद्र के बीच में। तो ये आपका था, यही दो जो वस्तु को रख सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कहाँ रखिए कि एक बार उठाकर वस्तु को रख दीजिए, कहाँ पर, C1 और F1 के बीच में। चलिए रख देते हैं, एक बार आपको दिखा भी देते हैं। सेम टू सेम आपको यही मिलेगा, यही सेम टू सेम मिलेगा, यही सबको भी यही मिलेगा। देखिएगा, उठाकर इस पर रख देते हैं, तो देखिए रखते हैं एक बार। मान लीजिए 2F1 या C1 और किसके बीच में रख रहे हैं, F2 के बीच में, इस पर रख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे तो मान लीजिए रख दिए। ठीक, यहाँ पर आपको रख दिए। अब जानते हैं कि पहला यही आपका किरण होगा, गुजरेगा तो फोकस होकर गुजरेगा। पहला तो सेम टू सेम वैसे ही छोड़ दिए, क्योंकि फिर से मिटाते हैं तो फिर से ऐसे ही गुजारते हैं। ठीक, पहला नियम तो सही है। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाशित केंद्र से गुजारना होता है। तो जब प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे वस्तु को सीट से, तो जब प्रकाशित केंद्र को गुजारेंगे तो यह है आपका यहाँ प्रकाशित केंद्र। तो फिर से देखेंगे कि वहीं पर आपका जो प्रतिबिंब वहीं पे बना है, फिर से यहीं पे बना है, तो फिर से यहीं पे बना है। पिछले बार भी यहीं पे, जब F1 C1 पर रखे थे, चाहे 2F1 पर रखे थे, तो वहीं पे बना था। और जब F1 और C1 2F1 और 1F2 के बीच में रखे हैं, माने 2F1 और F1 पर रखे हैं, तो सेम सेम वहीं पर प्रतिबिंब बना है, यहीं पर बना है। तो फिर से कोई अंतर आपको रह नहीं जाता है। फिर से आपको वही लिखना होगा, काल्पनिक है, छोटा है, सीधा है, और कहाँ बना है, F1 और प्रकाशित केंद्र के बीच में बना है। तो फिर से आपको वही मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अवतल लेंस में भी आपको वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है और उसका प्रतिबिंब जो बना है कहाँ बना है, आपको पूरा विश्वास होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। बस अवतल लेंस में 2 ही जगह वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि 6 जगह रखेंगे तो आपको 5 जगह देखने को यह मिलेगा कि 5 जगह आपको सेम टू सेम आपको उसके प्रकृति के बारे में देखने को मिलेगा। इसीलिए 5 जगह जब हम लोग एक ही जगह लिखे हैं और एक बार अनंत पर रखेंगे। तो अनंत पर कभी भी वस्तु को रखते हैं तो याद रखिएगा, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। 100% याद रखिएगा। ठीक, छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो लिखेंगे हर एक समय पर अत्यंत छोटा होगा। फोकस की जब फोकस बनेगा ना, तब पूछेगा कि उसका प्रतिबिंब जो होगा छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो कहिएगा कि अत्यंत छोटा है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका था। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके प्रकृति के बारे में टोटल आपको समझ में आया होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और ये यहाँ तक अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए प्लीज़, और अब ये जो वीडियो इसको शेयर भी कीजिए। और एक पॉइंट और देख लेते हैं, क्या, चिन्ह पर पट्टी, लेंस में चिन्ह पर पट्टी देख लेते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग ये थी कर देते हैं, बंद कर देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब जानते हैं कि चिन्ह पर पट्टी क्या होता है। चिन्ह जो पर पट्टी होता है, चिन्ह पर पट्टी, चिन्ह पारी परी परी क्या होता है, चिन्ह पार पट्टी, पार पट्टी, चिन्ह पार पट्टी होता है शायद, चिन्ह पार पाटी, चिन्ह पार पट्टी होता है। ऐसे ही चिन्ह पार पट्टी लेंस में, लेंस में, लेंस में चिन्ह पार पट्टी, मैंने चिन्ह पर पट्टी। तो आपसे ये बताना चाहता है कि एक बार फिर से ये आपको डायग्राम ऐसे लेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ से इधर चलेंगे तो सब आपका पॉजिटिव होगा, दाईं तरफ। तो इसमें भी वही है, प्रकाशित केंद्र से इधर चलेंगे तो सब पॉजिटिव होगा, इधर चलेंगे तो सब निगेटिव होगा। और आप तो जानते हैं, अगर ऊपर चलेंगे तो सब पॉजिटिव होगा, और नीचे चलेंगे तो सब निगेटिव होगा। यही चीज़ लिखना है, सेम टू सेम जैसे मैथ हम लोग पढ़ते हैं वही चीज़ है। और इसमें भी आपको याद रखना है कि यहीं से सभी दूरियाँ को मापी जाती है। इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, केंद्र। तो यहाँ पे इस अलग केंद्र क्या बोलते हैं, प्रकाशित केंद्र। तो पहला जो आपका पॉइंट्स है वो यही है कि लेंस में सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। पहला लिख लीजिए, लेंस में सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। पहला, लेंस में सभी दूरियां, याद रखिएगा, प्रकाशित केंद्र
केंद्र से मापी जाती है। याद रखिएगा, काफ़ी वीवीआई पॉइंट्स है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई पॉइंट्स है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है कि लेंस में सभी दूरियां को कहाँ से मापी जाती है। तो याद रखिएगा, प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, दर्पण की बात कर रहे हैं। दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो वक्रता केंद्र से। याद रखिएगा, उसमें दर्पण में इसको हम लोग वक्र पोल से मापी जाते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, यहाँ जो दर्पण की जब बात होती है तो वैसे आपका दर्पण होता है, आपका ऐसे दर्पण होता है। याद रखिएगा, हमको याद है ऐसे दर्पण होता है, ये आपका अवतल होता है। तो इस वाली दूरी से मापी जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोल। इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। तो दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। और इसमें सभी दूरियां, लेंस में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है। प्रकाशित केंद्र से मापी जाती है, याद रखिएगा। फिर से दूसरा चलिए लिख लेते हैं, या लिख लीजिए, दूसरा लिख लेते हैं कि आप जानते हैं कि दर्पण में भी दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और बाईं तरफ से चली गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो सेम इसमें भी है। लेंस में प्रकाशित केंद्र से दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और प्रकाशित केंद्र से बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो लिख लीजिए, लेंस में ही है, तो लेंस में लिख लीजिए प्रकाशित केंद्र से, प्रकाशित केंद्र से दाईं तरफ चली गई दूरी धनात्मक पॉजिटिव तथा बाईं तरफ चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, प्रकाशित केंद्र से दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां धनात्मक और प्रकाशित केंद्र से बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है लेंस में। ठीक, तो ये आपका 2 पॉइंट्स बनता है। और ये भी एक पॉइंट ये बन जाता है कि प्रकाशित केंद्र में ऊपर की तरफ चली गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की तरफ चली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये यहाँ से पता आपको चल रहा है। कहाँ से पता चल रहा है, तो हम एक चीज़ बनाते हैं, अभी बनाए थे, उसको भी बना देते हैं कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कहाँ से, यहाँ से। ये मैथ में पढ़े होते हैं। और ऊपर के चली गई सभी दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, नीचे की तरफ चली गई सभी दूरियां नेगेटिव होती है। दाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और बाईं तरफ चली गई सभी दूरियां क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यही पर इसी कर देते हैं। और ये जो आपका केंद्र है, तो इसमें जो केंद्र है क्या बोल रहा है आपका, प्रकाशित केंद्र। और इस वाले केंद्र को बोलते हैं केवल केंद्र, मूल बिंदु बोलते हैं। तो मूल बिंदु बोलते हैं। और इसमें मैथ में इसमें इसको मूल बिंदु बोलते हैं और इसमें लेंस में इसको प्रकाशित केंद्र बनता है। और देख रहे हैं कि ऊपर नीचे इसमें भी है और ऐसे इसमें भी है। तो इसमें डायरेक्ट मैथ का ही नियम लगेगा। ऊपर चली गई धनात्मक, नीचे चली गई ऋणात्मक, दाईं तरफ चली गई धनात्मक, बाईं तरफ चली गई ऋणात्मक। इसको प्रकाशित, इसको बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं और इसमें बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। तो बस यही चीज़ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रकाशित केंद्र क्या होता है उसको पता आपको चल गया होगा। और चिन्ह परपट्टी जो होता है, लेंस की चिन्ह परपट्टी होता है, जो नियम होता है, काफ़ी वीवीआई है, ये भी आपको पॉइंट्स आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।